नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर ही एक ही वक्त पर दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है और दूसरे भाई का आचरण कुछ अलग ही दुनिया में होता है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया। आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त में पैदा हुआ उस वक्त अनेक बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरा ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा था। एक विद्वान बीच में से खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वो आपको बता सकता है। वो महात्मा तपस्या करते हैं तो वो ही बता सकते हैं। अब राजा के मन की उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में। राजा वहाँ से चल पड़े, कोसों दूर चले गए। उन्होंने देखा कि एक महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चे का भाग्य दूसरे बच्चे से अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोला, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब वो राजा उन महात्मा के पास से चला गया तो वो दूसरे महात्मा के पास पहुँचे। दूसरा महात्मा अपना ही मांस नोच कर खा रहा था, यानी अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए सवाल पूछ ही डाला। तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुआ कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 5 साल का और वो मरने वाला है, तो वो ही तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया। तो उस बच्चे के पास माता पिता बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला, मैं आपको बताता हूँ, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। पहला महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे हैं और दूसरे भाई थे जो अपना ही मांस अपने शरीर से नोच नोच कर खा रहे हैं, और तीसरा मैं और चौथे आप थे। एक बार जंगल में हम चारों भाइयों ने एक साथ रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे। उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी ही थी। उन्होंने पहले भाई से रोटी मांगी तो उसने कहा, तुम्हें अगर मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। तब उन्होंने दूसरे भाई से रोटी मांगी तो दूसरे भाई ने कहा, अगर तुम्हें मैं रोटी दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। फिर मेरे पास आए और मैंने भी कहा, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फिर आप यानी चौथे भाई थे, तो आपके पास आया तो आपके पास भी एक ही रोटी थी। तो आपने आधी रोटी उन महात्मा को दे दी और उन्होंने अपना पेट भर लिया। बाकी को श्राप मिला और आपको आशीर्वाद मिला। कर्म की बात यह थी, आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्म में मिल सकता है। तो राजा साहब, यही कारण था जिस कारण आप राजा बन चुके हैं। तो राजा को भी अपने प्रश्न का उत्तर और जवाब मिल चुका था कि 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, फिर भी दोनों का रास्ता अलग अलग क्यों होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने और समझने वाली बात यह है, बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला कर बात यह है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितने आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।